चतुर्थी की पौराणिक कथा सुनते हैं। एक दिन भगवान शिव और माता पार्वती नर्मदा नदी के किनारे बैठे थे और तब माता पार्वती ने समय व्यतीत करने के लिए भगवान शिव जी से चौपड़ खेलने के लिए कहा और शिव जी भी तैयार हो गए। लेकिन माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि हे स्वामी, इस खेल में हार और जीत का निर्णय कौन करेगा। तो उस समय भगवान शिव ने कुछ तिनके एकत्रित किए और उसका एक पुतला बनाकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी और उस पुतले से कहा, हे पुत्र, हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, लेकिन हमारी हार जीत का निर्णय करने वाला कोई नहीं है, इसलिए तुम बताना कि हम दोनों में से कौन हारा और कौन जीता। इस प्रकार बालक को अपने खेल का साक्षी बनाकर भगवान शिव और माता पार्वती चौपड़ खेलने लगे। ये खेल 3 बार खेला गया और संयोग से तीनों ही बार माता पार्वती की जीत हुई। अब खेल समाप्त होने पर माता पार्वती ने बालक से पूछा कि हे पुत्र, बताओ इस खेल में कौन हारा और कौन जीता। तब उस बालक ने महादेव जी को विजयी बताया और ये सुनकर माता पार्वती अत्यंत क्रोधित हो गई। क्रोध में आकर उन्होंने उस बालक से कहा, हे दुष्ट बुद्धि बालक, तुमने ना जाने किस कारण से ये गलत निर्णय लिया है, लेकिन मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि आज से तुम अपंग होकर कीचड़ में ही पड़े रहोगे। माता पार्वती को इस प्रकार क्रोधित देखकर उस बालक ने माता पार्वती से क्षमा याचना की और कहने लगा कि माता, मुझसे अज्ञानतावश ऐसा हुआ है, मैंने किसी द्वेष भाव में ऐसा नहीं किया। जब उस बालक ने इस प्रकार आर्द्र स्वर से क्षमा याचना की तो माता पार्वती ने कहा, हे बालक, मेरा ये श्राप मिथ्या नहीं जा सकता, लेकिन कुछ समय के बाद यहाँ गणेश पूजन के लिए कुछ नाग कन्याएं आएंगी। उनके कहे अनुसार तुम भी गणेश जी का व्रत करना और ऐसा करने से तुम मुझे प्रसन्न कर पाओगे। इतना कहकर माता पार्वती शिव जी के साथ कैलाश पर्वत पर चली गई। अब समय बीतने लगा। 1 वर्ष के बाद माता पार्वती द्वारा कहे अनुसार उस स्थान पर कुछ नाग कन्याएं आई और तब उस बालक ने नाग कन्याओं से श्री गणेश व्रत की संपूर्ण विधि जानी। ये विधि जानकर 21 दिन तक उस बालक ने गणेश जी का व्रत किया। उसकी श्रद्धा और भक्ति से भगवान गणेश प्रसन्न हो गए और तब उन्होंने उस बालक से कहा, हे बालक, मैं तुम्हारी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूँ, बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है, तुम कुछ भी वर मांग सकते हो। तब उस बालक ने कहा, हे विनायक, मुझे इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों से चलकर अपने माता पिता के साथ कैलाश पर्वत पर पहुंच सकूं और वे ये देखकर प्रसन्न हों। तब इस बालक को वरदान देकर श्री गणेश अंतर्ध्यान हो गए। अब उसके पैरों की पंगुता भी दूर हो चुकी थी। उसके बाद वो बालक कैलाश पर्वत पर पहुंच गया और भगवान शिव के दर्शन करके उन्हें प्रणाम किया। कैलाश पर्वत पर पहुंचने की उसकी इस यात्रा के विषय में उसने विस्तार से भगवान शिव से कहा। अब उस समय माता पार्वती भी चौपड़ की हार जीत के इस निर्णय के कारण शिव जी से विमुख हो चुकी थी, इसलिए देवी के रुष्ट होने पर भगवान शिव ने भी बालक के बताए अनुसार 21 दिनों तक श्री गणेश का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती के मन से भगवान शिव के लिए जो नाराजगी थी वो समाप्त हो गई और पुनः माता पार्वती शिव जी के साथ कैलाश पर प्रेम पूर्वक रहने लगे। माता पार्वती के पूछने पर भगवान शिव ने इस व्रत की विधि माता पार्वती को सुनाई और ये सुनकर माता पार्वती के मन में भी अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा जागृत हुई। तब माता पार्वती ने भी 21 दिन तक श्री गणेश का ये व्रत किया। दुर्वा, फूल और लड्डुओं से गणेश जी का पूजन किया और व्रत के 21वें दिन ही कार्तिकेय स्वयं माता पार्वती से मिलने आए और उसी दिन से ये श्री गणेश चतुर्थी का व्रत समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला व्रत माना गया है। इस व्रत को करने से कहा जाता है कि मनुष्य के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और वो समस्त सुख सुविधा और ऐश्वर्य को प्राप्त कर सकता है।